हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं गाड़ी वाला यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि यही चीज़ हमें मोटिवेट करती है आप लोगों के साथ न्यू कंटेंट लाने के लिए। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आप गाड़ी कैसे चलाना सीख सकते हैं। अगर आप लोगों को गाड़ी चलाना नहीं आता या फिर आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप गाड़ी चलाना ज़रूर सीख जाएंगे। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूं मैनुअल ट्रांसमिशन, और गाड़ी चलाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ समझना है वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं। ये होता है गियर लीवर। आप यहां पर देख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 इसके अंदर गियर्स होते हैं फ्रंट में मूव करने के लिए, और ये होता है रिवर्स पीछे करने के लिए। यहाँ पर आपको पूरा डायग्राम देखने के लिए मिल जाएगा। इस डायग्राम को देखकर आप इजीली समझ जाएंगे कि आप कैसे कार के गियर्स को डाल सकते हैं। यानी कि अभी ये जो इन बिटवीन अभी जो एक गियर लीवर है ये न्यूट्रल है, और न्यूट्रल होता है यहाँ इन बिटवीन, इधर 3 और 4 के इन बिटवीन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीच वाली लाइन है, मतलब कि यहाँ पर ये न्यूट्रल है। कभी भी आपको न्यूट्रल करना हो किसी भी गियर में हो, जस्ट आपको एक नीचे, अगर नीचे वाले में है तो आपको बीच में करना है, मतलब यहाँ पर इस पोजीशन पर आपको लाना है। अब गियर आप कैसे लगाना सीख सकते हैं। आप इस पोजीशन पे हैं अभी, और आपने 1 में जाना है। यानी कि कभी भी हम गाड़ी को आगे मूव करते हैं तो फर्स्ट गियर से मूव करते हैं। तो आपने क्या करना है, एक बार आपने लेफ़्ट जाना है और उसके बाद आगे की तरफ 1 आएगा, तो हम एक बार लेफ़्ट गए और आगे की तरफ मूव किया तो ये फर्स्ट गियर लग गया। अब आपके सेकंड कैसे आएगा गियर, तो आपने यहीं से पीछे की साइड मूव करना है। यानी कि हम 1 पे हैं और हम सीधा पीछे मूव कर गए तो अभी सेकंड हो गया। अब थर्ड पे कैसे जाएंगे, हम सेकंड पे हैं तो थर्ड पर जाने के लिए एक बार आगे लेना है, फिर एक बार आपने राइट लेना और फिर आगे तरफ मूव करना है। अब हम आगे आ गए, सेंटर में आ गए, अब हम आगे की तरफ मूव हुए तो थर्ड आ गया। फोर्थ के लिए हमने इसके पीछे ही है तो जस्ट हमने इसको पीछे कर देना है। फिफ्थ आप कैसे लगाएंगे, अभी फोर्थ में है तो आपने एक बार आगे करना है, फिर राइट में जाना है, फिर ऊपर की साइड मूव करना है। हम इन बिटवीन आ गए, हम राइट हुए और आगे की तरफ मूव हुए तो फिफ्थ हो गया। अब रिवर्स आप कैसे लगा सकते हैं, हम अभी यहाँ इस पोजीशन पे हैं तो रिवर्स के लिए हमें एक बार राइट होना है और बैक साइड मूव करना है। ये हम राइट हुए और हम बैक हो गए, तो ये आपका रिवर्स हो गया। तो यहाँ आप ऐसे गियर्स को लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई गियर्स की बात। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये वाला लीवर। ये लीवर काम आता है लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर्स देने के लिए। आपको अगर लेफ्ट जाना है तो आपको जस्ट यहाँ से ऊपर की साइड शिफ्ट करना है, तो लेफ्ट वाला जो इंडिकेटर है वो ऑन हो जाता है। अगर आपने राइट जाना है तो आपने ऐसे स्टीयरिंग को आप पकड़ते हैं, तो आप जैसे हाथ को रखेंगे तो ये राइट हो जाएगा, तो सीधा आप राइट वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको बंद करने के लिए जस्ट आपने बीच में लाना है और इंडिकेटर जो है वो बंद हो जाता है। अब हेडलाइट्स कैसे ऑन होती हैं, आपको जस्ट ये वाला जो लीवर है इसको एक्सेस करना है और हेडलाइट्स ऑन हो जाती है। काफ़ी लोगों को फॉग लैंप्स ऑन नहीं करने आते, तो आपको जस्ट इसको आगे की तरफ शिफ्ट करना, फॉग लैंप्स जो हैं वो ऑन हो जाते हैं। फॉग लैंप्स होते हैं जो कि हेडलाइट्स के नीचे जो बल्ब होते हैं बम्पर में, उसको ऑन अगर आपको करना है तो। अब बात करते हैं कि जो वाइपर्स है आप उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से ये वाला जो लीवर होता है ये आपके वाइपर्स के लिए काम आता है। तो आप देख सकते हो, इसको जस्ट ऊपर की साइड शिफ्ट करने पे ये ऑटोमेटिक मोड पर आ जाता है। अगर आप इसको हमेशा ऑन रखना है तो आपको इसको जस्ट नीचे लाना है और ये कम इंटेंसिटी पर ऑन हो गया, यानी कि लो के लिए। इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लो, इंटरमीडिएट मोड एंड हाई। तो ये आपको मोड्स मिल रहा है। आपको तेज़ चलाना है तो आपको और नीचे करना है, तो जो आपका वाइपर है ये ऑन हो जाता है। साथ ही रियर वाइपर, यानी कि जो पीछे वाइपर दिया गया है, आपको उसको अगर एक्सेस करना है तो आपको इसको ऑन करना है। आप देख सकते हो जो रियर वाइपर है वो ऑन हो चुका है। सो कुछ ऐसे आप वाइपर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। उसके बाद बात आती है हमारे पेडल्स की। अब पेडल्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको 3 पेडल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ये होता है क्लच, ये होता है ब्रेक और ये होता है एक्सीलेटर। इजी वर्ड्स के अंदर आप समझ लीजिए, ये है A, ये है B और ये है C। इससे आपको याद रहेगा। अब जो आपको पैर रखना होता है हमेशा कार को ड्राइव करते हुए, वो मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमेशा जो आपका पैर है वो ऐसे रहेगा, ये C पर आपका रहेगा यानी कि क्लच पर, और एक्सेलेटर और ब्रेक के लिए ये वाला पैर रहेगा, यानी कि जो लेफ्ट लेग है वो हमेशा आपका क्लच के लिए रहेगा, और जो राइट वाला लेग है वही आपका
ए के लिए और बी के लिए यूज होगा, यानी कि एक्सेलेरेटर करने के लिए और ब्रेक अप्लाई करने के लिए। कई लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में जब वो सीख रहे होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं और इस पैर को भी इस साइड ले आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये वाला जो लेग है ये आपको स्टेबल कंडीशन में रखना है। यहाँ पर आपको रेस्टर दिया होता है, अगर कभी इसका आपको यूज़ नहीं है, आप थोड़ा हाई स्पीड में चल रहे हैं तो आप अपने पैर को रेस्ट देने के लिए यहाँ पर रख सकते हैं। बट कभी भी इस वाले लेग को ब्रेक या फिर एक्सीलरेटर के लिए यूज़ नहीं करना। सिर्फ जो राइट वाला लेग है इसी को आपने यूज़ करना है इन दोनों पेडल्स के लिए। सो अब बात आती है कि कार को आप कैसे आगे की तरफ ड्राइव कर सकते हैं। सो जस्ट आपने, जैसे मैंने आप लोगों को गियर के बारे में बताया था, गियर आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ से आपने लेफ्ट गए और आप राइट हो गए, आज ऐसे आपने गियर लगाना है। पर उससे पहले आपको क्या करना है, जो क्लच है आपने उसको प्रेस करना है। प्रेस किया हमने क्लच, अब यहाँ पर हम आ गए लेफ्ट और एक आगे की तरफ हमने मूव किया। ये आप सिचुएशन देख सकते हो, पैर जो है वो मेरा प्रेस है और गियर में लगा चुका हूँ। अब आपने क्या करना है, सिर्फ ब्रेक पे से पैर हटा लेना है और क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लच छूट रहा है और जो कार है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। अब आप देख सकते हो कि मैंने जो लेग है वो छोड़ चुका हूँ, गियर में इस टाइम कार है और कार एक आइडल स्पीड के ऊपर आगे मूव कर रही है। तो ऐसे होता है पूरा। अब आपने क्या करना है, अगर आपने एक्सेलरेट करना है, स्पीड और चाहिए, तो आपने सिर्फ एक्सेलरेट जो पेडल है उसको प्रेस करना है और यहाँ पर जो कार है वो आप आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी सेकंड गियर की। उसके लिए आपने क्या करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे स्पीड ब्रेकर है, उसके बाद मैं जो सेकंड गियर है वो यहाँ पर डालने वाला हूँ। सो बात आती है सेकंड गियर की। तो आपने क्या करना है, अगेन आपने जो क्लच है उसको प्रेस करना है और जो गियर है उसको पीछे की तरफ मूव करना है ये, और क्लच आपने छोड़ देना है। अब जो कार है वो सेकंड गियर में आ चुकी है। यहाँ पर आप इंडिकेशन जो है वो भी देख सकते हो, सेकंड गियर के अंदर कार इस टाइम मूव कर रही है। अब अगर आपने ब्रेक लगाने हैं तो आगे स्पीड ब्रेकर है तो आपने क्लच को प्रेस करना है और ब्रेक अप्लाई कर देने। क्योंकि क्लच मैंने पूरा इसीलिए प्रेस किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंचा स्पीड ब्रेकर था, तो इसीलिए कार काफ़ी ज़्यादा लो स्पीड में आ जाती, इसीलिए मुझे क्लच की ज़रूरत पड़ी। वरना अगर आपको नॉर्मली भी ब्रेक अगर अप्लाई करने, मान लीजिए मुझे यहाँ पर ब्रेक अप्लाई करने हैं तो मैं यहाँ से ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ और कार के ब्रेक लग चुके हैं, बट एंड में आपको जो क्लच है उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वरना कार बंद हो जाएगी। इसीलिए हमें क्लच जो है प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। सो सेकंड गियर तक आप कैसे कार को ड्राइव कर सकते हैं वो मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कार सीख रहे हैं तो इनिशियली आप जो है कार को सेकंड गियर तक ही ड्राइव करो, मतलब ज़्यादा स्पीड में ड्राइव मत करो क्योंकि जो हैंडलिंग वगैरह है, स्टीयरिंग की हैंडलिंग वगैरह, वो भी आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसको आप पहले प्रैक्टिस कर लें, स्टीयरिंग कैसे आप ऑपरेट कर सकते हैं, साथ ही कितने डिस्टेंस से आपको कार निकालनी है, कैसे टर्न लेना है, आप वो सब चीज़ें पहले प्रैक्टिस कीजिए सेकंड गियर तक। उसके बाद ही जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ गियर है उसके बाद आप आगे मूव ऑन कीजिए। पहली, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है और जब आप बिगनर कंडीशन में होते हैं तो वहाँ पर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए आज मैं आपको सिर्फ सेकंड गियर तक ही सिखा रहा हूँ ताकि जो आप प्रैक्टिस है आप उसको पहले कीजिए, 15-20 दिन, महीना आप पूरा प्रैक्टिस करो और उसके बाद आप आगे की तरफ मूव ऑन करो। काफ़ी लोगों को अगर कार थोड़ी बहुत आती है तो वो उसके आगे जल्दी मूव ऑन कर सकते हैं, बट अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं और आपने कभी कार को ड्राइव नहीं किया है और आप सीख रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप सेकंड गियर तक ही कार को ड्राइव कीजिए। आज इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप के जो मेजरली बेसिक्स होते हैं, गियर कैसे लगाते हैं, आपको कार आगे कैसे मूव ऑन करनी है, वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कार को रिवर्स कैसे कर सकते हैं क्योंकि रिवर्स कंडीशन आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जानना। उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप हैंडलिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के साथ ऐसे कंटेंट लाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, जय हिंद।